Hey learners, I'm going to tell you today regarding COVID-19। मैं आज आपको COVID-19 के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मगर मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने गैदर किया है आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ बेयर मी विथ दिस लैंग्वेज। सो पहला बात यह है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कोविड-19 को लेके। जो आम तरह के लोग होते हैं जैसे मेरे तरह, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को मैंने इकट्ठा किया है और ड्यूटी डॉक्टर्स को पूछा है इन क्वेश्चंस के आंसर्स। सो उन्हीं उन्हीं आंसर्स को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या कोविड-19 का सेकेंड वेव का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है क्या फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी से? तो आंसर है यस, इसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि क्या कोविड-19 किड्स को भी इफ़ेक्ट हो सकता है क्या? आंसर था यस, ये बच्चों को भी आ सकता है। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन था, क्या वैक्सीन लगाने के बाद कोविड-19 नहीं आएगा क्या? आंसर ये है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी हमको कोविड-19 हो सकता है, मगर बस ये होता है कि पेशेंट को अगर डेथ स्टेज तक नहीं जाने देता है वैक्सीन। इतना स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम को बिल्ड करता है कि वो लड़ सके डिसीज़ से। और सेकंड थिंग ये है कि जब हमको वायरस के कांटेक्ट में आते हैं, तो हमारी बॉडी में वायरस मल्टीप्लाई होने लगती है। फिर थर्ड या फोर्थ डे पे सिम्पटम्स दिखाने लगती है। सो इस वेव में, इस कोविड-19 वेव में अगर आपको इवन सर्दी हो जाए, बुखार हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप ये मान के चलिए कि ये कोविड-19 ही है और आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। लाइक आप पैरासिटामोल टैबलेट खा सकते हैं, आप सिट्राजिन खा सकते हैं। आपके पास हमेशा घर में एक थर्मामीटर और एक पल्स ऑक्सीमीटर रखना चाहिए। और आप टेम्परेचर को चेक करते रहना चाहिए। अगर थोड़ा-सा भी 100 के ऊपर दिखाए तो पैरासिटामोल खा लीजिए एंड पल्स ऑक्सीमीटर रख लीजिए अपने पास और इसका सैचुरेशन लेवल कभी भी 94 से कम नहीं होना चाहिए। सो आप इसको टेस्ट करते रहिए। ये तो बेसिक टिप्स हैं। नेक्स्ट थिंग क्या, कब इस ये सीवियर होता है कोविड-19? जब ये सेकंड स्टेज, जब लंग्स से पूरा फैलता है, जब पल्मोनरी स्टेज बोलते हैं इसको, जब फैलता है, तब अगर आपको कोई भी अगर थोड़ा छोटा-मोटा कॉम्प्लिकेशन हो, तो ये बहुत सीवियर होता है। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, आपको आरटी-पीसीआर टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट को भी करवाना पड़ता है। ये बहुत सेंसिटिव है और आपको ये ज़रूर दिखाएगा कि पॉज़िटिव है या नेगेटिव है कोविड को लेकर। मगर बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये भी कहा है कि इवन अगर आपको पॉज़िटिव भी हो, मगर थोड़े बार टेस्ट में आपको नेगेटिव दिखाएगा, क्योंकि वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा स्लाइड से। अगर आपको 5th डे पर भी सिम्पटम है, तो एचआरसीटी स्कैन करवाना चाहिए। सो आपको अगर अ, थोड़ा भी शक है कि कोविड के सिम्पटम्स स्टार्ट हो गए हैं, हाँ, आपको कोविड के सिम्पटम्स पता है ना, फ़ीवर होगा, कॉफ़ होगा, कोल्ड होगा, लूज़ मोशंस होंगे, डिज़ीनेस होगा और बहुत सारे सिम्पटम्स ऐसे ही जो सोर थ्रोट के होते हैं। और नेक्स्ट थिंग ये भी हो सकता है आपको कि चिल बहुत एक्सट्रीम ठंड महसूस हो। सो ये सारे सिम्पटम्स हैं कोविड-19 के। आप जैसे इन सिम्पटम्स को नोटिस किया है तो आपने वापस डॉक्टर के पास जाना है। अगर डॉक्टर ने कहा है कि सिम्पटम्स नॉर्मल है, तो आपको कोविड-19 का ट्रीटमेंट घर में आइसोलेटेड रह के, अगर बाकी लोगों को नहीं है तो आइसोलेटेड रहकर आपको कोविड-19 के ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। और अगर सब लोगों को है तो आप घर के बाहर गए बगैर ही घर में ही सब लोग मिलके कोविड को लड़ सकते हैं। हाँ, अगर आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तब आप ज़रूर से डॉक्टर के पास जाकर और आपको अगर ज़रूरत है, तभी एक्सट्रीम लेवल पे है, तभी आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। और जिस भी पर्सन को कोविड-19 है, हम सब लोग प्रिकॉशंस जानते हैं, सो मैं प्रिकॉशंस के बारे में नहीं बात करना चाहती हूँ। सो से प्रोसीजर तो सेम रहेगा, मगर मैं ये बात बिल्कुल कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ गेट वैक्सीनेटेड। वैक्सीन डलवा लीजिए। वैक्सीन नहीं रोकती है कोविड-19 को आने से, मगर आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करती है कि अगर कुछ भी हो, तो आप फाइट बैक कर सकते हैं। सो ये थे मेरे बेसिक सवाल। ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं बोल रही हूँ, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने ड्यूटी डॉक्टर मोहम्मद हुसैन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोविड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रुद्रटूरू, इस पर्सन के साथ पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने लेके आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।